नमस्कार मित्रों। आज हिंदी व्याकरण के शास्त्रों में से एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बार कई परीक्षाओं में यह प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है निपात। जी हाँ, निपात। बहुत सारे लोग तो पहली बार इसका नाम ही सुन रहे होंगे कि निपात निपात क्या है। अजीब सा नाम लग रहा है निपात, लेकिन प्रायः हम बोलचाल की भाषा में इनको प्रतिदिन यूज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन बस उसके विषय में हमको नॉलेज नहीं है। आज हम लोग इसका विस्तार से नॉलेज प्राप्त करेंगे, इसको जानेंगे कि निपात क्या है और इससे संबंधित आने वाले सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को हम लोग सही करके आएंगे। आइए चलते देखते हैं, निपात के विषय में पढ़ते हैं। आपके सामने टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात। जी हाँ, पहले आइए इसका अर्थ जानते हैं। निपात माने होता क्या है। निपात का अर्थ बल प्रदान करना होता है। जी हाँ, निपात का अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना। किसको? वाक्यों को। जो हमारे हिंदी के वाक्य बनते हैं साधारण वाक्य, उस वाक्यों के भाव को बदल देना, भाव को विशेष बना देना, ये निपात का काम है। वाक्यों को एक नया बल दे देना, ठीक है, ये हमारे निपात का काम है। जैसे कोई है, मोटरसाइकिल है, बहुत कमजोर है, चल नहीं पा रही है, फिर उसमें उसकी सर्विसिंग कराया गया, उसमें नया मोबिल डाला गया, फिर वो बैलेंस उठाकर अच्छे से चलने लगी। तो मोबिल का काम किया है। बाइक में जिस तरह से एक कमजोर बाइक में मोबिल काम करता है, ठीक उसी तरह से हमारे व्याकरण शास्त्र में निपात वाक्यों में, वाक्य रूपी गाड़ी में निपात मोबिल का काम करता है। जी हाँ, आइए देखते हैं क्या है। जैसे इसका नाम ही है बल प्रदान करना, बल प्रदान करता है वाक्यों को। इसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है? वाक्य में जो अव्यय विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें हम निपात करते हैं। जी हाँ, वाक्य में, किसमें? वाक्य में जो अव्यय, निपात एक तरह का अव्यय होता है, पूर्ण रूप से अव्यय नहीं है लेकिन अधूरा एक अव्यय है, ठीक है। विशेष प्रकार का वाक्य में बल या भाव जो उत्पन्न कर दे, विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करे वाक्यों को, साधारण वाक्यों को, उसी को हम निपात कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक आदि। यहां आपके सामने जो ही, भी, तो, तक लिखा गया है, यही है निपात। ये अव्यय है। क्या है? एक तरह का अव्यय है, ठीक है। तो ये इनका हम यूज जब जिस समय वाक्यों में करेंगे तो वाक्य की क्वालिटी विशेष हो जाती है, वाक्य विशेष क्वालिटी में परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं इसको और अच्छे से। चलिए देखते हैं इसका कार्य देखते हैं। किसी भी शब्द को या शब्द समुदाय को या वाक्य से अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना इसका कार्य होता है। क्या प्रदान करना? भावार्थ। भाव के अर्थ, भावार्थ, ठीक है, भाव के अर्थों को एक विशेष तरीके से प्रदान कर देना, इनका एक कार्य है निपातों का। जैसे राम पढ़ता है, साधारण वाक्य है आपके सामने, राम पढ़ता है, साधारण वाक्य है। अब इसमें हमने निपात का प्रयोग कर रहा हूं, देखते हैं। राम पढ़ता तो है, ये तो एक तरह का निपात है। यहां लिखा गया है कि इस वाक्य में तो निपात है, यहां तो का मैंने प्रयोग किया। राम पढ़ता तो है, तो क्या है? निपात है। देखो अभी तक वाक्य क्या था हमारे सामने? राम पढ़ता है। अब इस वाक्य में निपात का प्रयोग किया, राम पढ़ता तो है, तो इसके भाव को बदला, बल मिला इस वाक्य में। यानी किसी ने हमसे पूछा क्या राम पढ़ता है, तो मैंने उत्तर दिया हाँ राम पढ़ता तो है, ठीक है। तो का शब्द लगा देने से इस वाक्य में बल मिल रहा है। श्रोता जो सुनने वाला है, वक्ता के द्वारा ऐसा बोले जाने पर श्रोता पूर्ण रूप से विश्वासी हो जाता है, उसको बल मिल जाता है। आइए आगे देते हैं। जैसे मोहन जाता है, साधारण वाक्य है, इसमें निपात का प्रयोग करें तो मोहन ही जाता है, ये निश्चितता की बात आ गई। मोहन ही जाता है, तो ही नाम का निपात का हमने इस वाक्य में प्रयोग किया, तो वाक्य को क्या मिला? वाक्य को यहां से बल मिला। मोहन जाता है, मोहन ही जाता है, तो वाक्य में बल मिल गया, ठीक है। जैसे दिनेश पढ़ता है, दिनेश भी पढ़ता है, दिनेश भी
पढ़ता है, इसके भाव को बदल दिया। दिनेश पढ़ता है, इसके भाव को बदला है निपात, दिनेश भी पढ़ता है, भी नाम का निपात इसको बदल दिया। तो हमारे सामने यहां पर जो तो है, ही है, भी है, ये सभी क्या है? ये सभी है निपात। क्या है? निपात। आइए अब इसको और विस्तार से हम लोग जानते हैं। विशेष, विशेष नंबर 1 क्या है? ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। जी हां, शुद्ध रूप से ये अव्यय नहीं होते। ठीक है, माने ओरिजिनल अव्यय नहीं है, अव्यय तो है लेकिन शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि ये सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। वाक्य में सहायता तो करता है, वाक्य को बढ़ाता है, विशेष लाता है, वाक्य में बल प्रदान करता है, वाक्य के भाव को बदलता है, फिर भी वाक्य का अंग नहीं। वाक्य में यूज तो होता है लेकिन वाक्य का यह अंग नहीं माना जाता। निपात और अव्यय में अंतर, क्योंकि अब अव्यय क्या होता है और निपात क्या होता है, क्योंकि इसने कहा कि शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता, यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता। तो निपात और अव्यय में अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है। अव्यय नहीं है तो क्या है? चलिए, एक तरफ हमने लिखा निपात, एक तरफ लिखा अव्यय। तो निपात को हम यहां पढ़ लेते हैं कि सभी निपातों का अर्थ नहीं होता। हाँ जी हाँ, जितने भी निपात आते हैं सबका अर्थ नहीं होता। कुछ निपातों का, तो का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। ही का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। भी माने क्या होता है? कुछ, इनका अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे ही एक निपात है, यहां ही का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये निपात है। और अव्यय में क्या अंतर है? सभी अव्ययों का अर्थ होता है। जैसे धीरे धीरे एक अव्यय है, धीरे धीरे क्या है? एक अव्यय है, तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे का मतलब होता है आराम से। धीरे धीरे माने आराम से। जैसे मोहन धीरे धीरे जाता है, इसका मतलब हुआ कि मोहन आराम से जाता है। ठीक है, तो यहां धीरे धीरे एक अव्यय है, इसका अर्थ निकला आराम से, लेकिन निपातों का अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आपको मालूम हो गया निपात और अव्यय में अंतर तो पता चल गया। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है ये निपात। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। निपात 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के निपात होते हैं। जी हां, आइए इसको हम विस्तार से बताते हैं आपको। पहला हमारा है स्वीकार निपात। कौन सा निपात? स्वीकार माने किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ऐसा निपात रूपी अव्यय जिसको बोलने से स्वीकारता का भाव प्रकट हो, उसको हम स्वीकार निपात बोलते हैं। जैसे जी, जी हां या हां। ठीक है, जैसे कोई बुलाया तो मैंने पहुंचा उसके पास, मैंने कहा जी, जी हां, हां। इस तरह से हम स्वीकार करते हैं ना, बातों को स्वीकार करने। किसी दूसरे के वक्ता की बातों को श्रोता स्वीकार कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम स्वीकार निपात कहते हैं। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे जी मैं वाराणसी चला जाऊंगा। किसी ने हमसे पूछा क्या वाराणसी जा सकते हो, तो हमने स्वीकार किया जी मैं वाराणसी चला जाऊंगा। जी क्या है? निपात। ठीक है, जैसे जी हां मैं सब काम कर दूंगा। जी हां मैं सब काम कर दूंगा। जी हां क्या है? निपात है। ठीक है, हां मैंने कर लिया। कोई पूछा क्या तुमने काम किया, मैंने उत्तर दिया हां मैंने कर लिया। हां क्या है? निपात है। ठीक है, चलिए यह तो हो गया स्वीकार निपात। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नकारार्थ निपात, जिसमें नकार का अर्थ हो निकले ऐसा निपात। नकार का अर्थ, जैसे नहीं, जी नहीं। ठीक है, ये 2 निपात हैं। जैसे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो नहीं क्या है? निपात है। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा बताओ आम कहां रखा है, मुझे नहीं पता। उत्तर क्या दिया? मुझे नहीं पता। तो नहीं क्या है? निपात। ठीक है, जी नहीं मैं स्वस्थ हूं। किसी ने पूछा कि क्या आप बीमार थे? जी नहीं मैं स्वस्थ हूं। जी नहीं क्या है? निपात है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग हुआ है।
आइए आगे, निषेधार्थ निपात, निषेध का अर्थ प्रकट करने वाला है निपात। जैसे मत, मना करने के योग में, ये काम मत करो, मत। बिल्कुल नहीं, ये दो शब्द हैं। जैसे शोर मत करो, शोर मत करो, तो इस वाक्य में मत क्या है? निपात है। मत क्या है? हमारा निपात है। आइए आगे, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। किसी ने कहा खा लो, तो आप बोलेंगे नहीं खाऊंगा, लेकिन अब देखो निपात बल प्रकट कर रहा है इस वाक्य में। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सामने वाला श्योर हो गया, भैया ये खाएगा नहीं, चलो हटाओ खाना, बोल दिया ना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो बिल्कुल नहीं क्या है? निपात। आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्नार्थ निपात, प्रश्न के अर्थ को प्रकट करने वाला निपात। जैसे क्या, क्या न, जैसे क्या आप महोबा जा रहे हैं? क्या आप महोबा जा रहे हैं? क्या प्रश्न उठ रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है इस लास्ट में, ठीक है। क्या आप महोबा जा, तो क्या एक तरह का है निपात। क्या क्या है हमारा? एक तरह का निपात है। क्या आप महोबा जा रहे हैं? भूखा व्यक्ति क्या न करे, तो क्या न, यह है प्रश्नवाचक निपात। भूखा व्यक्ति क्या न करे, अर्थात वो सब कुछ करे, इसका अर्थ हुआ, अर्थात वो सब कुछ कर सकता है। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, तो क्या न, क्या न क्या है? निपात है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पांचवा हमारा है विस्मय बोधक निपात। क्या है? विस्मय बोधक निपात। यह है काश, क्या, ओह, ठीक है। विस्मय बोधक है, आश्चर्यचकित कर देने वाला निपात है। जैसे वाक्य है, काश मैं वाराणसी जा पाता। कोई व्यक्ति है, हम ही हैं, पकड़ लो हम वाराणसी के हैं, और मैं सोच रहा हूं काश मैं वाराणसी जा पाता। तो यहां काश क्या है? विस्मय बोधक निपात। अच्छा, विस्मय बोधक का एक चिन्ह होता है, ठीक है। यहां पर काश में विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक लग गया है गलती से, यहां काश पर विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है। काश मैं वाराणसी जा पाता, ठीक है। अब यहां पर हर जगह विस्मय बोधक चिन्ह लगा लो, यहां प्रश्नवाचक लग गया है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। प्रश्न विस्मय बोधक, एक लंबी लाइन, एक छोटी, ये विस्मय बोधक है। हमने चिन्हों के विषय में एक वीडियो बनाया है, हम हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूट्यूब चैनल संस्कृत साधक आप सर्च करिए, स्पेस नहीं रहेगा, एक ही में सर्च करिए संस्कृत साधक। आप सर्च करेंगे तो आपके यूट्यूब पर पहला चैनल मेरा आएगा, और उसी में सारी वीडियो आपको, चिन्हों के ऊपर हमने सारी वीडियो बनाए हैं, कौन सा चिन्ह कहां कहां यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, बल्कि विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह। काश मैं वाराणसी जा पाता, तो काश इसमें निपात है। क्या राम आ गए? किसी ने सूचना दिया, हाँ राम आ गए, तो विस्मय बोध, आश्चर्यचकित, क्या राम आ गए, आश्चर्यचकित, यहां प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये क्या और ऊपर वाले क्या में अंतर है, ठीक है ना। एक क्या तो यहां भी आया है, देखो यहां पर ये है ना क्या, ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न करता है क्या आप कहां जा रहे हो, क्या का प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन ये वाला क्या अलग है, ठीक है। यहां ये जो क्या है अलग है, ये प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है क्या राम आ गए, जबकि वो जान रहा है, किसी ने उत्तर दिया क्या, राम आ गए, जान गया, सूचना किसी को मिल गया, लेकिन उसके बाद इसने रिएक्ट किया क्या राम आ गए, जानते हुए भी क्या का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो ये एक हमारा विस्मय बोधक निपात हुआ। जैसे ओह, बूढ़ा व्यक्ति गिर गया, ठीक है। कोई बूढ़ा व्यक्ति स्कूटी चला रहा था, गिर गया, तो अचानक मुंह से क्या निकला, ओह, बूढ़ा व्यक्ति गिर गया। ओह क्या है? एक तरह का निपात है, ठीक है, विस्मय बोधक निपात। आइए आगे चलते हैं हम लोग। बलदायक या सीमा बोधक निपात, बलदायक या सीमा बोधक निपात, ठीक है। कौन कौन से? ही, भी, तक, सिर्फ, केवल, तो, मात्र,
ठीक है, आपके सामने 3 3 6 7 निपात ये सीमा बोधक या बलदायक निपात है जो वाक्यों को बल देते थे। शुरुआत में इन्हीं का प्रयोग हमने किया था ना वाक्यों में, वाक्यों को बल दिया था, तो ये बलदायक या सीमा बोधक निपात इनको हम बोलते हैं। आइए वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। मैं ही जानता हूं, ही का प्रयोग, मैं जानता हूं एक साधारण वाक्य है, मैं जानता हूं। अब इसका विशेष वाक्य, मैं ही जानता हूं, यानी मेरे सिवा कोई नहीं जानता, 10 लोगों में से मैं ही जानता हूं। ठीक है, ये बलदायक निपात है। कैसा निपात? बलदायक। ठीक है, बच्चा भी पढ़ता है, छोटे बच्चे, बच्चा भी पढ़ता है, ऐसा नहीं कि केवल बड़े लोग ही पढ़ते हैं, बच्चा भी पढ़ता है, बलदायक निपात, वाक्य में बल मिला। ठीक है, भाव को बदल दिया, बच्चा भी पढ़ता है, इसमें भी निपात है। मैं तुझे कयामत तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, मैं तुझे कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। अब ये चाहे शत्रुओं की बात कह लो या प्रेम वाली बात कर लो, कोई प्रेमी या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से करा, मैं तुझे कयामत तक नहीं छोड़ूंगा, यानी तुमसे प्रेम करता रहूंगा। बहुत सारे ऐसा समाज में होता रहता है, आप सब समझदार हैं। मैं कयामत, हमको निपात पढ़ना है, क्या पढ़ना है? निपात। मैं तुझे कयामत तक नहीं छोड़ूंगा, तो ये तक क्या है? निपात। तक क्या है? निपात। यह फल सिर्फ तेरे लिए, यह फल किसके लिए है? सिर्फ तेरे, तो सिर्फ क्या है? निपात है। माने 4 लोगों में बोल दिया गया यह फल सिर्फ तेरे लिए, यानी कि बलदायक या सीमा बोधक निपात। सीमा बोधक, इसका नाम क्या है? सीमा बोधक। एक नाम ये भी है ना, सीमा बोधक। सीमा बंद, 4 में से केवल एक का सीमा बांध दिया, ये सिर्फ तेरे लिए। ठीक है, तो सिर्फ एक निपात है। आइए, केवल मैं जाऊंगा, केवल मैं जाऊंगा, तो केवल क्या है? निपात। केवल मैं जाऊंगा। ठीक है, राम पढ़ता तो है, राम पढ़ता तो है, तो का प्रयोग हो गया, राम पढ़ता तो है। ठीक है, ये निपात है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, मात्र का प्रयोग करते हैं, मात्र रूपी निपात। मात्र 10 रुपए दे दो, ठीक है, मात्र 10 रुपए दे दो, बाउंड लगा दिया, रुपए दे दो, मात्र 10 रुपए दे दो, वाक्य में बल प्रदान कर दिया, एक सीमा बोधक, सीमा में बांध दिया, मात्र 10 रुपए, सीमा बोधक निपात। आइए अगला पढ़ते हैं, अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात, जैसे ठीक, लगभग, तकरीबन, तकरीबन। ठीक है, ये 3 तरह का जो निपात है ये सीमा बोध, अवधारणा है, सॉरी, अवधारणा बोधक निपात है। जैसे ठीक 12 बजे राम आ गए, राम कब आए? ठीक 12 बजे राम आ गए, तो ठीक जो शब्द है वाक्यों में प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक, ये निपात है, अवधारणा बोधक निपात। आगे जैसे है, मुझे लगभग 1 लीटर दूध चाहिए। दूध कितने चाहिए? 1 लीटर, लगभग 1 लीटर। अब लगभग लगा दिया गया है, तो यह अवधारणा बोधक निपात हो गया, लगभग 1 लीटर। ठीक है, तो लगभग हमारा क्या है? निपात है। आइए, तकरीबन 12 साल हो गए। मुझे कितने साल हो गए हिंदी पढ़ाते हुए? तकरीबन 12 साल हो गए। ठीक है, इस तरह का वाक्य अपने ऊपर बना सकते हो, बहुत तरह का वाक्य, तकरीबन 12 साल। ठीक है, मन कंफर्म नहीं है, तकरीबन, लगभग। ठीक है, इस तरह का वाक्य, अवधारणा बोधक निपात। तकरीबन क्या है? अवधारणा बोधक निपात। आइए आगे चलते हैं, अगला हमारा है तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक केवल एक निपात है, वह है सा। सा, तुलना, किसी का किसी से तुलना करना, केवल सा रूपी निपात काफी है, केवल सा। चलिए आइए देखते हैं, जैसे चांद सा मुखड़ा, क्या है? चांद सा। देखो, मुखड़ा की तुलना किससे किया गया? चांद से, तो कहा गया, मुखड़े को देखकर कहा गया चांद सा मुखड़ा, सा का प्रयोग हुआ,
सा क्या है? निपात है। सा क्या है? निपात है। फूलों सा चेहरा, चेहरा कैसा है? फूलों सा, तो फूलों की तुलना चेहरे से, फूलों सा चेहरा, चेहरा कैसा है? सा शब्द लगा है, फूलों सा, कैसा? फूलों सा क्या है? तुलना बोधक निपात। ठीक है, समझ गए? आदर्श सूचक निपात, जी शब्द आया, आदर्श सूचक निपात। जैसे जी मैं जाऊंगा, जी मैं जाऊंगा, ठीक है, जी बोलिए, जी शब्द आ गया। अच्छा, एक जी सबसे ऊपर भी आया था पहले नंबर पर, इसको भी देख लो। आप लोग कहोगे कि सर दो दो जगह जी आ गया, एक जी यहां है, लेकिन ये जी और उस वाले लास्ट वाले जी में अंतर है। ये जी स्वीकार कर रहा है, जी मैं वाराणसी चला जाऊंगा, जी हाँ मैं ठीक हूं, ठीक है, ये स्वीकार कर रहा है ये जी। और ये वाला जी क्या कर रहा है? इसको थोड़ा सा भाव में आइए, आप लोग भाव में देखिए, तुलना कीजिए इसका। हाँ, जी मैं आ जाऊंगा, ठीक है, कोई पूछा आ जाओगे, उत्तर दिया जी मैं आ जाऊंगा, स्वीकार नहीं किया, ठीक है। ये जी जो है स्वीकार करने के लिए नहीं है, ये जी हमारा बता रहा है कि आदर्श सूचक, आपको सम्मान दे रहा है। जी बताएं, मोहन इधर आ जाओ, जी आ गए। अब देखो उनको आदर दिया, सम्मान दिया जी बोलकर, जी आ गए। सर आपको बुला लिए, आ जाओ रोहित इधर आओ, रोहित जी सर, जी बोला। जी क्या है? आदर सूचक, किसी को सम्मान देना, आदर देना, ठीक है, ये आदर सूचक निपात कहलाता है। आदर या आदर्श दोनों चीज हो गए, ठीक है। ये 9 निपात हो गए आपके सामने। जी हाँ, अब इसी के साथ ये निपात खत्म होता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग दोबारा भी देखें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक, मात्र एक लाइक जरूर करें, ताकि आगे हम आप लोगों को ये जो सिलसिला है क्लास देने की, ये चला सकूं, ठीक है। और अगर व्यवधान उत्पन्न होती है, आप लोगों के द्वारा अगर रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो हमारे ऑफलाइन क्लासों में वो मौजूद नहीं हो सकते, हमारे जो मित्रगण हैं बहुत बहुत दूर दूर दूसरे जिलों में हैं, तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास चलाया गया है, कम से कम उनका कुछ भला हो जाए। तो इसलिए आप लोग यहाँ से फायदा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।